अस्सलामुअलैकुम। मैंने बड़ी हैरत होती है कि हम भी वही सारी चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं। तो मैं ख़ुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आईवीएफ और एआरटी और ये सब सेशंस मैं करती हूँ। मुझे बड़ी हुई एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म का नाम लेके, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं, और एक ऐसे इंसान को बिठा दिया जो एक 40 इयर्स की ख़ातून को बोल रहा है कि आपका जो है एएमएच बहुत कम है। एएमएच आपकी फर्टिलिटी रिज़र्व को बताता है कि अगर हम आपके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो आपके oocyte और जो एग बनने की सलाहियत है और जो कितने रह गए हैं पीछे, ठीक है, ये क्वांटिटी बताता है, ये क्वालिटी नहीं बताता है। AMH itself told you the reserve कि आपके पास कितना ज़ख़ीरा है अभी। It is basically tell you the quantity not the quality। और AMH पे सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपके नेचुरल साइकिल में आपका नहीं चांस है, तो यू शुड टेक ART। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और उसके बाद जब मैंने काफ़ी यानी फैमिली लेके चल रही थी, तो अपने 2-3 साल के बाद मैंने जब FCPS की ट्रेनिंग शुरू की, तो उस वक्त डाउन सिंड्रोम का था कि एट द एज ऑफ 35 डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत होते हैं, 32 बल्कि हमारे MCQs में भी आता था। फिर रिसर्च हुई इस पे और जनाब वो चला गया 42 एज पे, 10 इयर्स, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी जो फैमिली थी वो एट द एज ऑफ 28 कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि ये इन चीज़ों में बड़ी सीरियस लेती थी, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई विल नॉट रिग्रेट। लेकिन मुझे ये जो हम एजुकेशन लेते हैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है, तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जो लोग हैं वो ट्रेनिंग कर रही हैं और 35 से अबव हो जाएंगी, फिर शादी पे जाएंगी, फिर बच्चे करेंगी। तो इसीलिए जो मेरे साथ के लोग हैं उनके काफ़ी 10-10 साल छोटे बच्चे हैं मेरे बच्चों से, सिवाय इक्का दुक्का के, बाकी लोगों के यही हाल है। तो अब आप ये कह रहे हैं एक 40 इयर्स की वुमेन को कि अच्छा, वहाँ बैठ के उन्होंने बड़ा एक अच्छा नाम है उस हॉस्पिटल का, उस नाम को उन्होंने यूज़ करके कि जी उसमें वो काउंसलिंग कर रहे हैं और इतनी पैथेटिक काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो उस 40 इयर्स की एज की खातून को कह रहे हैं कि आपका AMH लो है, और उसके शौहर को उसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के जो सारी पब्लिक देख रही है कि आप दूसरी शादी कर लें। मेरे पास कितनी पेशेंट्स ऐसी हैं जिनकी मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, और हमने उसको ट्रीट किया और माशाल्लाह लोगों ने कंसीव किया, ठीक है। इसमें माइल्ड टू मॉडरेट मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी थी, जिसकी सिवियर है उसको हमने एक्सी का फ़ौरन कह दिया, और फ़ौरन मैं एकदम शुरू करती हूँ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप से आपका नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट ना करें, जाएँ IVF एक्सी पे चले जाएँ, ठीक है। बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छे आते हैं, गोनेडोट्रोफिन है हमारे पास, बहुत सारे जो हैं सॉन्ग्स की सूरत में हैं, और इतने सारे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको हमें करना चाहिए। फिर कौन सा पैरामीटर आपका इफ़ेक्टेड है उस पर देखना चाहिए, फिर कॉज ढूंढने चाहिए, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, सेंट्रल है, पेरिफेरल हैं, इन कॉजेज़ को लेके आपने एक डिटेल हिस्ट्री है, साथ में कोई कोमोबिड्स हैं या नहीं हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ठीक है, जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इन चीज़ों को इग्नोर मोड पर डालते हैं, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं। और फिर मैंने ये देखा कि ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह होती है। अगर आपका फर्स्ट स्टेप नहीं जा रहा, आप सेकंड स्टेप पे जाते हैं, आपने उसको बैठ के कह रहे हैं कि उस खातून को बैठ के उसके शौहर को कह रहे हैं कि आपने दूसरी शादी कर लें, ठीक है। आप उस और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके नहीं, आप अपनी वीडियो बना रहे हैं और आप ऐसी काउंसलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर शुड नॉट सपोर्ट कि आप जो है वो कोई दूसरा मैरिटल स्टेटस बनाएं या क्या करें, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होते हैं स्पर्म डोनेशन, oocyte डोनेशन, जो कि हमारे मुल्क में नहीं होती, बट आप इन एथिक्स से निकल के आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में ये फजूल एडवाइजेज़ नहीं दे सकते, ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट जो थी बहुत अच्छी, इंटेलिजेंट, उसने मुझे ये कहा कि अगर मेरे हस्बैंड का नहीं होता तो मुझे राइट है माँ बनने का, मैं क्या करूँ। दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन। उसको मैंने कहा एज अ मेडिकल अगर आप हमें पूछ रही हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं।
जो कि पाकिस्तान में इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, अगर उस डिबेट में मैं जाऊं तो आप अपना सतर किसी से नहीं दिखा रहे, हम आपको वो डोनेट कर रहे हैं, इट्स अ डिबेटेबल। मैं इस पे बात नहीं कर रही बिकॉज मैं लॉ को अपने हाथ में नहीं ले रही। हम जहाँ पे लॉ पे रिस्ट्रिक्ट है हमें वहीं रहना चाहिए, हमें एथिकल रहना चाहिए अपने मुल्क और कौम से भी और अपने मेडिकल प्रैक्टिस से भी। ठीक है, अब क्या अल्लाह ने उस औरत को दूसरी शादी का नहीं दिया? मेरा जवाब उसको ये था कि एवरी मैन एंड वुमेन हैव अ राइट कि उसका बेबी हो, हैव अ राइट टू बिकम अ पेरेंट। अदर आपके पास जो सिनेरियो बेस्ट है आपकी सिचुएशंस में, यू गो एंड डिटेल टू योर सेल्फ। अगर आप बाहर से कोई इस पे लेना चाह रहे हैं, जो मेडिकल टूरिज्म करते हैं लोग, पाकिस्तान में करते हैं, जहाँ पे अलाउ है, दे हैव टू गो और मेडिकल टूरिज्म करते हैं, और उसके बाद वो इट्स ओवर देयर अल्लाह, और वो अल्लाह की ज़ात से मुंसलिक है। हमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हमें उनको एथिकल नॉलेज प्रोवाइड करना होती है। हमारे पास हमारी मुल्क में ये लिमिटेशंस हैं, हमारे पास ये प्रोसीजर्स नहीं हैं। ये प्रोसीजर्स हाँ वर्ल्ड वाइड होते हैं। आपके पास ये ऑप्शंस हो सकते हैं राइट नाउ, आपके पास ये ऑप्शंस हैं। फिर उनकी कॉस्ट, उनकी इफ़ेक्टिविटी, ये सब बतानी होती है। हम यहाँ पे बैठ के ये नहीं कह सकते कि आप दूसरी शादी कर लें, तीसरी शादी कर लें। बज़ाहिर तो उसका जवाब यही था, अगर मेल फैक्टर इन फर्टिलिटी है कि फ़ीमेल को अगर पेरेंट बनना है तो वो भी दूसरी शादी कर ले, लेकिन एज अ मेडिकल प्रैक्टिस वी शुड नॉट अलाउ। इस पे तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर सू होना चाहिए था कि वो वहाँ बैठ के ऐसे कपल की काउंसलिंग कर रहा है। और किसी भी प्लेटफॉर्म में इस तरह तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को खड़े हो जाना चाहिए कि आपकी प्लेटफॉर्म पे ये क्या पैथेटिक काउंसलिंग हो रही है, इट्स नॉट सपोज टू डू। एक तो आपके उलमा फजला के जो है ना वो फजूल ये बातें करते हैं रिलीजस के ऊपर कि तुम दूसरी शादी, पहली आप डाटा निकालें कि आपका जो मर्द है वो पहली बीवी के क्या हुकूक दे रहा है। 10% भी वो हुकूक नहीं दे रहा। कुरान का मुताला करें, वो 10% भी हुकूक नहीं दे रहा। ना वो सही शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ना वो उसकी प्राइवेसी कर रहा है, वो उसके ऊपर लोग मुसल्लत किए हुए हैं, वो उसके ऊपर जबर कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस वो कर रहा है। ठीक है, नान नफ़का उससे उठाया नहीं जा रहा, एवरेज नान नफ़का भी नहीं उठाया जा रहा। हेल्थ पैथेटिक कंडीशंस हैं ख़वातीन की। क्यों? एनीमिया बहुत है, जब चाइल्ड बियरिंग एज में आती हैं तो अंडरवेट हैं, पीसीओएस की जैसे ओवरवेट हैं। फिर जब वो अपनी माँ बनने की एज में, यानी चाइल्ड बेयरिंग एज के बाद चली जाती हैं, तो वेट गेन है उनमें। इन अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज का यूज़ है, आप अपनी माँ बहनों को ज़्यादा दे रहे हैं, अपनी बीवी को जिस वक्त उसको चाहिए, जिस वक्त वो बच्चे बना रही है, एक और जान बना रही है, आपको उसका कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, वो जल्दी वो ऑस्टियोपोरोसिस में जाएगी, जल्दी वो मेल न्यूट्रिशन में जाएगी। बच्चे में मेल न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं, उसकी वजह से जो आपके स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बच्चे होते हैं वो हैं। IUGR नज़र आ रहे हैं, आप इतनी उसको स्ट्रेस दे रहे हैं। जेनेटिक फैक्टर भी हैं, उसके साथ साथ वो प्री एक्लैम्शिया में जा रही है, एक्लैम्शिया। तो ये माशरा जो है ना वो आपके रिसोर्सेज को खा रहा है, आपकी प्रिवेंशंस नहीं है। ठीक है, फैमिली सिस्टम आपके इन लोगों ने तबाह कर दिया। दूसरा, आप उनको स्कूल्स में राइट नहीं बताते कि आपका राइट है। आपकी मेरी अपनी काउंसलिंग उस फैमिली में थी कि तुमने अपनी गंदगी अपने ससुराल की बर्दाश्त करनी है और उनका काम करना है। और मेरी माँ तो बिल्कुल सीधी सीधी थी, उन्होंने तो हमें होम पॉलिटिक्स भी नहीं दिखाई थी। झूठ बोलना मुझे नहीं आता था, तो ये मैं तो आपकी खैर ख्वाह, ये मुझे बोलना आता ही नहीं था, मुझे तो करना आता था। आज भी मुझे काम करना आता है। कोई तमीज़ की नेशन हो वो काम देखें मेरा, वो वर्ड्स लफाजी मुझे नहीं आती। इसीलिए मैं लोगों से डिस्टेंस पे रहती हूँ, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ बातें, कुरान में है ना कि ये सिर्फ अपने ज़ुबानों से कहते हैं जो कि इनके दिल में भी नहीं है, और ये वो करते नहीं हैं जो वो ये कहते हैं। ये सारी बात जो मुनाफिक पे थी ये इस उस पर आती है। अब किस मुंह से इसको मुस्लिम सोसाइटी कहते हैं, जहाँ आपको हर तरह से स्ट्रेसफुल दिया जा रहा है, जहाँ आपको कोई और ऑप्शन दिया है, वहाँ पे ये आके अपनी चीज़ों को मुसलत कर देते हैं, उस पर डिटेल और हिकमत से बात ही नहीं करते। सरोगेसी इस्लाम में थी? क्यों नहीं थी? देखें ना, इस्लाम से पहले भी जितने मज़ाहिब हैं सब में सरोगेसी थी।
ठीक है, अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं कि आपकी जनरेशन आगे बढ़े और जो अच्छे लोग